नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल प्रिपरेशन 247 में। दोस्तों आज हम देख रहे हैं एसएससी जीडी के 200 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सामान्य ज्ञान के हैं। ये हमारा चौथा वीडियो है। अगर आपने हमारे पहले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने ऐसे 10 वीडियो बनाए हैं और हर वीडियो के अंतर्गत मैंने 20 प्रश्नों को कवर किया है। इस प्रकार हमारे टोटल 200 प्रश्न हो जाते हैं। मैंने 10 वीडियो बनाए हैं, 20 प्रश्न प्रत्येक वीडियो के अंतर्गत, और टोटल हमारे हो जाते हैं 200 प्रश्न। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी के अंतर्गत जो हमारा जीके का पार्ट रहेगा उसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आने हैं, कितने आने हैं? 25। अगर आप हमारे ये 200 प्रश्न देख लेते हैं तो आप 25 में से 20 प्रश्न आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप हमारे सभी वीडियो देखिए, हमने 10 वीडियो बनाए हैं और हर वीडियो के अंतर्गत 20 प्रश्न लिए हैं, तो टोटल हमारे 200 प्रश्न हो जाते हैं और ये हमारा चौथा वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप नया हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आपको पुलिस, आर्मी भर्तियों की और सभी परीक्षाएं हैं, सरकारी परीक्षाओं की जानकारियां मिलती रहेगी। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं 61वें नंबर का। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ध्यान से देखिएगा, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ होते हैं? निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ में होते हैं? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उदासीनीकरण और विस्थापन। उदासीनीकरण और विस्थापन हमेशा साथ में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विकास और उर्वरता को। क्या दर्शाता है? विकास और उर्वरता को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो चौथा प्रश्न है वह कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1960। 1960 ईस्वी से कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? खेल से संबंधित ये प्रश्न है। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों तैराकी से। माइकल फेल्प्स किससे संबंधित है? तैराकी से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लेकिन अगला प्रश्न देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। इसके अतिरिक्त हम पुलिस, आर्मी और अन्य सभी परीक्षाओं की भी तैयारी करवाते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है इनमें से? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बरगद। बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह भारत का राष्ट्रगान है। भारत का राष्ट्रगान क्या है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जनगण मन। जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गंगा। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डॉल्फिन। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। ध्यान से देखिएगा, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो 73 नंबर का प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है 74 नंबर का, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे। इसका सही उत्तर होगा आम। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 75 नंबर का, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 76 नंबर का हमारा प्रश्न है भारत में सबसे अधिक कहाँ और सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक भारत में कहाँ पर होता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों राजस्थान। राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो अगला प्रश्न है वह भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वह भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना % पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? जो भारत में कुल ऊर्जा उत्पादित होती है उसका कितना % पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर दोस्तों 6%। 6% हमको पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा जो 79 नंबर का प्रश्न है भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? भारत में
पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? इसका सही उत्तर दोस्तों 1990 ईस्वी से भारत में पवन ऊर्जा का विकास प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों। यह हमारा चौथे नंबर का वीडियो था। इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत मैंने टोटल 10 वीडियो बनाया है, जिसके अंतर्गत सभी के अंतर्गत मैंने 20-20 प्रश्न बताए हैं, तो टोटल आपको 200 प्रश्न हो जाएंगे। और इस वीडियो सीरीज का ये अंतिम प्रश्न है। इस प्रकार ये हमारा चौथा वीडियो था। हमारा ये 80वें नंबर का प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। भारत में परमाणु ऊर्जा विनिमायक बोर्ड का स्थापित कब हुआ? आपको बताना है सन जब परमाणु ऊर्जा विनिमायक बोर्ड की स्थापना हुई थी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 15 नवंबर 1983 को भारत में परमाणु ऊर्जा विनिमायक बोर्ड का स्थापना हुई थी। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। इसके अतिरिक्त हम पुलिस, आर्मी और सभी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।